हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं एमपी पुलिस के लिए रीजनिंग का मिरर एंड वाटर इमेज। ठीक, इससे एक ये दो क्वेश्चन एमपी पुलिस में पूछता है। नॉन वर्बल का एक ये चैप्टर होता है। ठीक, आप अगर सपोर्ट करेंगे, आपको अगर ये समझ आएगा तो मैं हो सकता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा दूँ टॉपिक वाइज, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेंगे एमपी पुलिस के लिए। ठीक, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, बहुत ही प्यारा सेट है। आपको एकदम मैं ऑप्शन से करना सिखा दूंगा, कोई ऐसा नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पेन ही नहीं दिख रहा, पेन लाते हैं, रुकिए थोड़ा। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए मैं ऑप्शन से करना बताऊंगा, मैं दुनिया भर का ये सब ताम झाम वाला मेरा काम नहीं है। देखेंगे आप। ठीक, आपको ये सबसे पहले दिखेगा ये वाला एरिया। ठीक, ये वाला हम सिंपल ये वाला यहाँ पे बना दिए, बस इतना ही हमको करना है। और फिर क्या करेंगे, हम एकदम अच्छे से बताएंगे, आप दिक्कत मत लीजिए, एकदम बेसिक से समझा देंगे पूरी तरीके से। देखिए जब ये इमेज इस साइड आएगा तो ये जो जितना पास होता है ना वो उतना पास रह जाता है। ठीक, तो ये वाला एरिया इधर रहेगा और भरा हुआ रहेगा। ये ऑप्शन में इधर है। ठीक, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये वाला इधर है, ये सही है। ये इधर है, ये भी सही है। ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, अब हम थर्ड सेकंड क्या है हमारा काम देखना, आकृति को एकदम तरीके से देखेंगे बस। ठीक, आप आकृति को देखेंगे, ये वाला एरिया आपको दिखा तो ये एरिया आपका ऐसे आना चाहिए। ठीक, ऐसे, तो ये एरिया आपका कहाँ पे ऐसे आया है, ये ऑप्शन में आया है। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये हमारे पूरे गलत हो गए। क्या इसमें आपको कुछ लगा, क्या आपको ये डायग्राम इस साइड बनानी पड़ी, क्या आपको इसमें कोई दिक्कत हुआ, नहीं हुआ होगा मेरे हिसाब से। इसमें कुछ नहीं था। हमको इसमें क्या देखना होता है भाई, कि जो आकृति जितना पास है वो उतना पास आता है इमेज में, जो आकृति जितनी दूर है वो उतनी दूर जाती है। आप सिंपल देखेंगे ये नीचे की ओर है, इसमें है जो लास्ट में आना था, इसमें भी है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। ठीक, सिंपल था, एकदम सिंपल। ठीक, और ये वाला एरिया आपका उठ के यहाँ पे आना था जो कि इस ऑप्शन में था। तो ये था भाई करने का तरीका। ऐसे क्वेश्चन आप इस टाइप से करेंगे तो आप इजीली कर जाएंगे। ठीक, आप इसका डायग्राम मत बनाया करो। क्या है, बहुत से बच्चे जो होते हैं डायग्राम बनाने लगते हैं, उनको बेसिक से चीज़ें नहीं पता होती, ऑप्शन से करना नहीं जानते बहुत से लोग। देखिए एमपी पुलिस के लिए ये एक अच्छा चैप्टर होता है। एक या दो क्वेश्चन मिनिमम, एक क्वेश्चन मैक्सिमम इसका तीन क्वेश्चन भी पूछ लेता है एमपी पुलिस में। रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे ये चैप्टर तो आपको आसानी होगी करने में। ठीक, सिंपल। देखिए एक ये क्वेश्चन देखेंगे हम, सिंपल हैं। हम ऑप्शन से बोले हैं करना, मतलब ऑप्शन से करेंगे। ये आकृति आपको इस साइड दिखा, ये वाला, तो आप सिंपल इस साइड जाएंगे तो ये आकृति ऐसे बनेगी इस एरिया में। ये किस में है मेरे भाई, इसमें नीचे दिया है, ये नहीं होगा। इसमें भी नीचे है, ये नहीं होगा। एक ही आपको दिखा। हम क्या बोले थे फर्स्ट क्वेश्चन में, क्यों जो जितना पास रहेगा वो उतना पास आएगा, जो जितना दूर रहेगा वो उतना दूर जाएगा। ये देखेंगे आप, ये डायग्राम में ये सबसे लास्ट में है तो ये सबसे लास्ट में आना था, तो ये आया सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में हमको इसी ऑप्शन में दिखा, इसमें तो पहले ही आ गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हमको सिर्फ मेरे भाई एक ही ऑप्शन में दिखा डायग्राम अच्छा मिलता, ऑप्शन बी में। क्या आप बोलेंगे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता एग्ज़ाम में? जी नहीं, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको हर, मतलब कोई सा भी पेपर देंगे, ग्रुप डी का दे लेंगे या एमपी पुलिस का देंगे, आप कोई सा भी पेपर देंगे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, चलिए एक ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आया हुआ था, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, देखिए इसका आसान तरीका क्या है, ये झंडा आपको ऊपर चाहिए। ठीक, इसमें नीचे है, ये नहीं होगा, इसमें नीचे है, ये नहीं होगा। ठीक, तो हमारे 2 ऑप्शन कट गए, एक ये और एक ये। और हाँ, हमने सबसे पहले क्या बोला कि जो जितना पास होगा वो उतना पास होगा, जो जितना दूर होगा वो उतना दूर। ये इस साइड है
दूर है तो ये लास्ट में आना था, इसमें भी है इसमें भी है। ठीक, हम सेकेंड स्टेप क्या उठाएंगे, ये झंडा को देखेंगे। ये झंडा हमारा ऐसे घूमा है तो ये जाके हमारा झंडा ऐसे घूमेगा, ये एरिया में घूम जाएगा। ठीक, तो किस में घूमा है ये एरिया में, ऑप्शन आपको दिखेगा सी में। ठीक, आप देखेंगे जब भी आप मिरर इमेज बनेगा तो जैसे इसमें ये सेम आकृति इसमें दिया है ना, सेम टू सेम ये आकृति इसमें दिया है, ये वाला, ये बस इसमें चेंज है। तो ये आकृति ऑप्शन नहीं होना था, ये भी नहीं होना था, ये भी। ऑप्शन आपका एक ही बचता था, सी। बताइए क्या आपको ये समझ नहीं आया? क्या आप कहीं पे फंसेंगे ऐसे क्वेश्चन में? मेरे हिसाब से आप ऐसे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं फंसेंगे, क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं है। इसमें आपको डायग्राम देखना है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे देखना है, कैसे देखेंगे। आप सिंपल क्या किया करो, एक बार इसको नज़र मार लिया करो। इसका भाग ऊपर है तो आप समझो कि इसका भाग ऊपर ही आएगा। तो ये नीचे था, ये भी नहीं होना था, ये नीचे था, ये भी नहीं होना था। ठीक, और इसका पताका इसमें सीधा दिखा है तो मिरर में जाके ये उल्टा होगा। यहाँ पे ये सीधा था तो ये भी गलत। एक ही ऑप्शन आपके पास था, सी। तो इस प्रकार से आप करेंगे और इजीली करके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं भी। एक क्वेश्चन में आप कहीं नहीं फंसेंगे। ठीक, चलिए एक ये क्वेश्चन देखेंगे। वाटर इमेज का है मेरे भाई, ये प्यारा सवाल है, इसमें भी आप नहीं फंसेंगे, इसकी गारंटी मेरी। ठीक, हमने क्या बोला मेरे भाई, जो जितना पास रहेगा साइड उसका कभी नहीं बदलता। जैसे ये अपना इस साइड में है ना, देखिए ये आपका चतुर्भुज इस साइड में है। ठीक, तो आपका चतुर्भुज इसमें इस साइड में है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें भी इस साइड है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, सिंपल। अब क्या देखेंगे, आपका एक सर्कल यहाँ पे, एक सर्कल यहाँ पे, तो इसमें दोनों सर्कल एक ही साइड दे दिया तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आपका एक ऑप्शन निकल के आएगा यहाँ पे, क्या, ऑप्शन फर्स्ट, ये वाला, एकदम सेम आकृति, इससे वाटर इमेज बोलते हैं। ठीक, दर्पण प्रतिबिंब सेम ऐसे ही बनता है, वाटर इमेज भी ऐसे ही बनता है। दर्पण प्रतिबिंब जब इधर दर्पण होता है तो आपको अलग से बनता है, मतलब बनता उतना ही है, जो जितना पास रहता है वो उसके उतना पास आता है, बस मेरे कहने का मतलब यही है। अब ऑप्शन देखेंगे, देखा करो खाली, देखेंगे ये दो डब्बा इसमें है, ये दोनों इधर है तो ये नहीं होना था। दो ये एक साथ नहीं आएगा, ये भी नहीं होना था। और यहाँ पे आप देखेंगे ये इस साइड में है और ये इस साइड में है तो कैसे संभव है, ये नहीं होना था। ऑप्शन फर्स्ट आना था आपका खाली। क्या कहीं पे आपको दिक्कत हुई? नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से, इतना अच्छा सवाल है। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखो एमपी पुलिस में आप मेरे को सपोर्ट अगर कर दिए तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा सवाल लाऊंगा, बहुत ही प्यारे प्यारे रीजनिंग के चैप्टर करवा दूंगा, जिससे मैं आपको अपनी ओर से बता रहा, अगर एमपी पुलिस में 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं तो मैं 25 क्वेश्चन फिक्स वाला आपको बताऊंगा, फिक्स की वो क्वेश्चन आपको मिलेगा रीजनिंग में। ठीक, 25, 30 में से 25। अगर आप मेरे को सपोर्ट करें, अगर आप बोल दिए कि हाँ मेरे को चाहिए वीडियो चैप्टर वाइज, तो मैं आपके लिए चैप्टर वाइज ला दूंगा। मैं आपको मात्र 10 चैप्टर बता दूंगा, 10 चैप्टर में आपके मैं 20 से 25 क्वेश्चन कंफर्म वाला वर्क कर दूंगा। ठीक है, रीजनिंग में। और हाँ, कुछ क्वेश्चन जो छूटे रहेंगे चैप्टर वाइज में, मैं उसका प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा आपको, और फिर उस प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन बता दूंगा मैं। ठीक, सिंपल। चलिए ये क्वेश्चन में हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या दिया, आकृति जो जैसी रहेगी ना वो सेम रहती है, ना कि वो कभी घूमती नहीं है। ठीक, आकृति जैसे इसमें घूम गया है इसमें भी घूम गया। हम क्या बोले थे सबसे पहले, आकृति कभी सेम नहीं आती। जैसे इसमें ये आकृति है, सेम आकृति यहाँ पे दे दिया है तो ये आकृति नहीं आ रही। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ये चीज़ आप देखा करो कि ऑप्शन ए ऑप्शन किस में दिया है। ए तो आपका आंसर है, आप पता चले ए समझ के ऑप्शन ए में मार दिए जिसमें ऑप्शन ही दिया था डी। तो इस प्रकार से आप गलती ना करें। ठीक, क्या आप बताएं, क्या ऐसे क्वेश्चन में आप फंसेंगे? इसमें तो मेरे को नहीं लगता कुछ ऐसा था कि आप नहीं कर पाएँ। देखिए
ये दोनों तो होना ही नहीं था भाई। और एक ये सीधी आकृति ना, सेम आकृति यहाँ पे दे दी तो ये भी नहीं होना था। तो एक ही ऑप्शन बचा था हमारा, ऑप्शन ए, जो कि ऑप्शन बी में दिया था। ठीक मेरे भाई, क्या कहीं आपको कोई दिक्कत हुई, कोई समस्या आई? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमने बता रखा है आपको। आप सिर्फ ऑप्शन देखेंगे, खाली ऑप्शन देखेंगे, बेहतर करते जाएंगे आप। जैसे एक ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। हमने आपको जो पहले बताया था, आप सेम उसी प्रकार से करेंगे। क्या? देखिए, ये बीचों बीच में है ना, यहाँ पे ये किनारे दे दिया, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये किनारे दे दिया, ये ऑप्शन नहीं होना था। ठीक, अब अपने पास ये ऑप्शन बचा, एक ये ऑप्शन बचा। ठीक, अब सिंपल आप देखेंगे, ये इतना ऊपर है मेरे भाई और ये इसके नीचे दे दिया, कैसे संभव है? तो ये अगल बगल तो थे नहीं, देखेंगे ऑप्शन कि ये यहाँ पे तो है नहीं, ये इतना गैप में है, तो ये दोनों एक साथ कैसे आ जाएंगे? ये ऑप्शन नहीं। ठीक, और क्या बोले हम, ये बीच में है तो ये किनारे कैसे आ जाएगा? ये ऑप्शन नहीं। ये बीच में है तो ये किनारे कैसे आएगा? ये ऑप्शन नहीं। मतलब ऑप्शन आपका निकल के आ गया बी। ठीक, क्या ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी? कभी नहीं होगी। हमको ये नहीं देखना पड़ा कि ये डायग्राम कैसे बनाना है, हमको कॉपी लेके पता चले आप बैठ गए हो और बना रहे हो डायग्राम। यहाँ आप देख लिए इसको, फिर यहाँ पे लगा रहे हो दुनिया भर का। क्या मतलब निकलेगा? कुछ मतलब नहीं निकलेगा। आपका टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। इसलिए आप मेरे हिसाब से चलिए, सिर्फ गो टू ऑप्शन। आप ऑप्शन देखो, एकदम गहरी निगाहों से ऑप्शन देखो। ऑप्शन में आपको आंसर मिलेगा सिर्फ, और ऑप्शन में आपको आंसर के सिवा कुछ नहीं मिलता। समझ गए? तो इसका राइट आंसर हम क्या मान के चलेंगे? ऑप्शन बी। हम बी की ओर सही का निशान बना के आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक, चलिए देखेंगे आपकी फंस नहीं रहे हैं कहीं। चलिए एक ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करिए थोड़ा देर, हैं? आपको हम 2-4 सेकेंड, सेकेंड नहीं तो मिनट तो दे ही सकते हैं, सेकेंड में नहीं होता। हमने आपको बता के रखा है कैसे करेंगे आप। ठीक, तो आप करने की कोशिश करिए कैसे होगा। जब तक हम भी देखते हैं कुछ और तरीका, बट हम जो तरीका बता दिए हैं उससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है अभी। ठीक, चलिए हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे आफ्टर 10 सेकेंड। ठीक, हम 10 सेकेंड के बाद आपसे पूछेंगे आंसर। आप कमेंट में बताएंगे फिर कि इसका आंसर क्या आया था, बट हम तो आपको अभी बताएंगे ही क्या आया था। ठीक, चलिए अब आपका 10 सेकेंड हमारे तरफ से यहीं पे ख़त्म होता है। भले वो 5 सेकेंड पे ख़त्म हो गया हो, बट हमारे हिसाब से 10 सेकेंड था, क्योंकि लॉन्ग वीडियो चला जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलना है। 20 क्वेश्चन आपको करवानी है टोटल, उसमें भी हम 1 घंटा ले लें, क्या मतलब निकलेगा? ठीक, तो 1 घंटा हमको नहीं लेना है आपका। चलिए फिर देखिए ये क्वेश्चन, देखिए आप क्या है। हमने सबसे पहले क्या बताया आपसे, जो नीचे है वो नीचे रहेगा। जैसे इसमें नीचे है ये चल जाएगा, इसमें ऊपर आ गया ये नहीं चलेगा, इसमें ऊपर है ये नहीं चलेगा। ठीक, हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, एक ये ऑप्शन, एक ये ऑप्शन। हम क्या बोले कि आकृति कभी सेम नहीं बनती। जैसे ये आकृति ऐसे बनी है ना, तो ये आकृति यहाँ भी ऐसे बन गया। आकृति कभी सेम नहीं बनती किसी ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन भी कट गया। ठीक, देखिए फिर से, ये नीचे है ना, ठीक, तो ये ऊपर कैसे आया, इसको भगा दो। ये ऊपर कैसे आया, इसको भगा दो। और हाँ, ये यहाँ पे त्रिभुज एकदम अभी सीधा बना है ना, तो ये यहाँ पे सीधा कैसे आएगा, ये भी भगा दो। ऑप्शन ए की ओर चले जाओ, बिना कुछ बोले सुने ऑप्शन ए की ओर भाग जाओ आप। ठीक, क्या आप कहीं पे फंस गए, इसमें कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि है ही नहीं कि कुछ इसमें जिससे आप फंसो, आगे कोई दिक्कत हो आपको। बताओ, बेहतरीन सवाल है। क्या आपको नहीं आया समझ? क्या आपको कहीं दिक्कत हुई? चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए एक ये क्वेश्चन देखिए, मिरर इमेज का है। ठीक, मिरर किधर रखा है? मिरर आपका इधर रखा है। ठीक, ये मिरर है आपका, इधर मिरर है।
आप बताएंगे इसका डायग्राम कैसे बनेगा। आप सिंपल चीज़, आप जो मैं स्टेप बताएं वो स्टेप को आप फॉलो करेंगे बस। ठीक, देखिए इसके लिए हम आपको दे रहे हैं कितना, 10 सेकेंड। अभी कितना है मेरे भाई, फिक्स 15 मिनट है। अब देखिए आपके लिए 10 सेकेंड हम दे दिए हैं। SEC क्या है ना भाई, मेरे से इंग्लिश नहीं आती उतना, और मैं इंग्लिश पढ़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि भाई जो बनता ही नहीं उसको क्या पढ़ूँ मैं। कोशिश किया यार मैं भी इंग्लिश पढ़ने की, इतना मोटा ब्लैक बुक देख के मेरा जी घबरा गया, तो मैंने कोशिश ही नहीं किया फिर। ठीक, चलिए 10 सेकेंड आपका ख़त्म, मेरा भी बताने का तरीका भी ख़त्म। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने पहले क्या बताया, स्टेप फॉलो करेंगे। जैसे ये नीचे है, ये ऊपर कैसे आया, ये भी भगा दो। ये इस किनारे है ना, यहाँ पे ये यहाँ पे कभी यहीं पे आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये ठीक था, ये ठीक था, बस। अब देखेंगे क्वेश्चन, हमारे कौन कौन से ऑप्शन नहीं थे भाई, एक ये नहीं है और एक ये नहीं है, 2 ऑप्शन है हमारे पास। हम कैसे देखेंगे, हमने सबसे पहले बोल रखा है जो जितना पास होगा, ये त्रिभुज ऐसे है ना भरा हुआ, तो ये यहीं पे भरा हुआ रहेगा। ये यहाँ पे खाली है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन ए आ गया ये ना, बस भाई ऐसे ही करनी है, ऑप्शन से करनी है आपको क्वेश्चन रीजनिंग में आपको क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन रहता है, आंसर आपको ऑप्शन देके जाता है, जो कि ऑप्शन हमारा आ गया ए। मैंने क्या बोल रखा, जो जितना पास वो उतना पास, और ये भरा है यहाँ पे, ये इतना भरा है, तो ये कैसे भरा है ऊपर, ये ख़त्म, ये दोनों ठीक है। ये इधर कैसे है, ये दोनों ठीक है। ये इधर आना था, ये ठीक है, और ये जितना भरा हुआ एरिया ये ऐसे आना था, तो ये ऑप्शन आ गया हमारा फर्स्ट। तो इस प्रकार से हमको करना होता है ये क्वेश्चन। ठीक, क्या कहीं कुछ दिक्कत हुई आपको समझने में? नहीं, चलिए फिर देखिए एक ये क्वेश्चन। देखिए हर इंसान ऐसे क्वेश्चन नहीं करके जाता, हर इंसान कोई ना कोई इस साइड का डायग्राम बना के जाएगा या इस साइड का रट के जाएगा। ठीक, बट आपका अभी क्या पूछ दिया मेरे भाई, इस साइड लगा दिया कि बता भाई इस साइड हम घुमाएंगे इस पार्ट को तो कैसा दिखेगा। ठीक, तो आप करो इसको 5 सेकेंड के लिए। ठीक, देखिए हम जैसे बताए हैं, गो टू ऑप्शन, सिर्फ ऑप्शन। आपको आंसर कौन सा क्या दे के जाएगा, ऑप्शन। ठीक, ऑप्शन ही आंसर आपको दे के जाएगा। हम क्या बोले हैं, जो जितना पास रहेगा वो उतना पास होगा, बस, उसके सिवा कोई कुछ नहीं देगा आपको। मैं ये देख रहा हूँ कि ये ऑप्शन हमको कैसे दिया है। ठीक है, सही तो ऑप्शन दिया है, मतलब उस साइड आके कैसी आकृति बनेगी ये पूछा। ठीक है, ऑप्शन ठीक है। देखो मेरे भाई, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ये जो आकृति है ऊपर, तो वो सबसे ऊपर होनी चाहिए, जो कि इसमें है और इसमें है। ये दोनों ऑप्शन कट गए, सिंपल। ये डायग्राम ऐसे है, डायग्राम तो ठीक है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, तो हम ऑप्शन पहले हटा देते हैं 2 ठो। एक ये हट गया, एक ये। इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, दोनों का यार आंसर इसका दोनों सेम है। एक ही तो गलत है बाबू, मिस्टेक है। ये इस साइड बिंदी है ना, तो ये बिंदी जाके इसी साइड आएगी। ठीक, तो बिंदी अपना इस साइड आएगी, जो जिस साइड रहता है ना, और इनका स्थान चेंज नहीं होता कभी, जो जिस जगह पे रहेगा वही जगह रहता है। तो स्थान, ये किनारे बिंदी है यहाँ पे, इसमें बिंदी ये किनारे है खाली, इसका बिंदी इस साइड है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आ गया आंसर ऑप्शन बी। क्या आप देख पाएँ कितनी आसानी से हम ले आए आंसर ऑप्शन बी इसका? क्या कहीं पे आपको कोई तकलीफ हुई इसमें, बताइए? नहीं ना, डायरेक्ट आंसर आ गया अपना। बताओ, मज़ा आया करने में? बेटा इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं,
आप फंसेंगे नहीं, इसकी गारंटी मेरी है। किसी क्वेश्चन में आप एसएससी जीडी से लेके सीजीएल तक दे आओ, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा आपसे आप नहीं फंसोगे, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ठीक। जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, इसमें शायद कुछ है नहीं बट देख लेते हैं। इसका डायग्राम इस साइड बन रहा है, ठीक। हमने क्या बोल रखा है भाई, जो जिस साइड रहेगा, जो जितना दूर रहेगा वो उतना दूर। ये इस साइड है तो यहाँ पे क्यों नहीं है, तू हट जा। तू यहाँ पे क्यों नहीं है, तू भी हट जा। तू यहाँ पे क्यों नहीं है, तू भी हट जा। एक ही ऑप्शन आ गया, ऑप्शन डी। क्या भाई कोई गलत है इसमें? क्या मैंने इसमें कुछ लगाया? क्या मैंने इसमें कोई जुगाड़ देखा? नहीं, हम डायरेक्ट ऑप्शन से खेल गए। ऑप्शन से हमने किया, आंसर हमने ले आया, हमने क्वेश्चन भी कर लिया, हमारा टाइम भी बच गया, हमको कोई दिक्कत भी नहीं हुई। ऑप्शन आ गया ऑप्शन डी, ठीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आ गया है, ठीक। तो क्या आपको ये दिक्कत हुई कहीं पे? देखिए एमपी पुलिस के लिए मैंने एक यही सीरीज़ सोचा चलाने के लिए। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इसका सीरीज़ हम चलाएंगे भरपूर, पूरी तरह से। देखिए ये मेरे हिसाब से, अब पहले मैं क्वेश्चन आंसर देख लूँ। तो ये है दर्पण प्रतिबिंब, ठीक। घड़ी का मिरर इमेज। ये 9:30 का टाइम है। हमसे सिंपल पूछ रहा है इसमें मेरे भाई, 9 बजे का जो टाइम है वो दर्पण में कैसे दिखेगा, कौन सा टाइम दिखेगा दर्पण में, ठीक। सेम यही पूछा है हमसे, बाकी कुछ नहीं पूछा है। दर्पण का टाइम पूछा है हमसे, कितना टाइम दिखेगा। 9 बजे का टाइम दर्पण में हम देखेंगे तो वो टाइम कितना दिखेगा। तो मैं बताऊं आसान तरीका, 9 बजे है जो, उसको 11:60 से माइनस कर दिया करो। तो 9 2 11 और ये 60 बचेगा, तो यानी 12 बज गए। 12 का मतलब 3। 9 में हम कितना जोड़ दिए, अरे नहीं समझ पाए आप। देखो 9 है 0, इसको आप 12 से माइनस कर दो, लो। बट आपको देखो ये 30 0 है ना, अगर 9:30 का टाइम दिया होता ना तो आप इसको 11:60 से माइनस करते, ठीक, सिंपल। बट 9 का टाइम दिया है तो इसका आंसर क्या आएगा, 300, 3 बजे फिक्स, जो कि ऑप्शन डी में सी में दिया है। क्या आपको नहीं आया समझ, बताओ। देखो जब भी आपको पूछेगा दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज, तो आप कोई भी टाइम देगा, आपको 11:60 से माइनस करोगे, आप कोई भी टाइम देगा, ठीक। आप इसको भी 9 को हम 11:60 से, देखिए बता देता हूँ मैं। आप बोलेंगे इसको 9 को 11:60 से क्यों माइनस नहीं किए। देखो ये 9 बार हो गया, तो यहाँ पे 11, ये 60, 0 में इसमें 0 0 से 60 घटाएंगे 60 ही आएगा। 9 में से 2 घटाएंगे 11, 11:60, मतलब 2 घंटा 60 मिनट। 2 घंटा तो हो गया, 60 मिनट बराबर भी एक घंटा होता है, टोटल आ गया 3। ये 3 है आपका ऑप्शन सी में। बस यही तरीका है करने का। चलिए फिर एक ये क्वेश्चन देखिए, बेहतर क्वेश्चन, बेहतर तरीका, बेहतरीन सवाल। इसमें हम देखेंगे, हम पहले ही बता रखे हैं, आकृति सेम कभी नहीं बनती है मिरर इमेज में, हमेशा आकृति उल्टी बनती है। ये डी इधर है तो ये जाके इधर हो जाएगी, सभी ऑप्शन में है। इसमें आर है तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई, स्टार्ट ही आर से होना है, ठीक है। अच्छा एक तरीका बता देता हूँ इसमें बेहतर। देखो आर डी हमारा लास्ट में आना था, ठीक। जो जितना दूर है वो उतना दूर, यानी यहाँ पे आना था डी, ठीक। तो ये आर कैसे आया, ये आर कैसे आया, दोनों हटो, ठीक। और यहाँ पे कितना दिया मेरे भाई, आर के बाद ए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है। ई कैसे आया, हटाओ, आना क्या था ए, आया क्या, ऑप्शन बी, ठीक। मतलब ये आर भाई जो जितना पास है उतना पास आएगा। ये आर कैसे दूर चला गया तो भी नहीं होगा, टू आर कैसे दूर गया तो भी नहीं होगा, ठीक है। फिर आर के बाद ए आना था, ये ए है तो ए यहाँ आना था, उल्टा ए आएगा, मेरे कहने का मतलब ऐसे ए आएगा, ठीक। तो ये ए यहाँ पे आया है, यहाँ पे ई कैसे आया, तू भी हट,
तेरे से कोई मतलब नहीं। हमको ऑप्शन मिल गया बे, ऑप्शन सेकेंड, ठीक, सॉरी गलती से बे निकल गया, तो इसका राइट आंसर सेकेंड आ जाएगा, ठीक। क्या आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही है? नहीं होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। कैसे होगी बताओ आप। इसका आंसर देखेंगे आप, क्या है इसमें? आकृति जल प्रतिबिंब। जल का मतलब मिरर इमेज, वो वाटर इमेज, यानी इधर पानी रखा है। आप देखेंगे कैसे इसका आकृति बनेगी। मैंने पहले ही बता रखा है, आकृति में वो वाटर इमेज हो या मिरर इमेज, ठीक, उनकी दिशा सॉरी उनका जगह कभी चेंज नहीं होगा, जीवन में उसका चेंज नहीं होगा। और एक चीज़, जो जितना पास रहेगा वो उतना पास रहेगा। ये स्टार यहाँ पे आना चाहिए एकदम पास, यहाँ क्यों गया? ये दोनों ऑप्शन में क्यों गए तुम? लास्ट में तुम नहीं होगे। और एक जब मैं बोला जगह चेंज नहीं होगा, इसका जगह यहाँ पे देखेंगे आप, ये जगह इसका यहीं पे है ना, और ये जगह सिर्फ यहीं पे है। तू यहाँ गया, तू भी नहीं होगा। इन दोनों को तो हम हटा ही चुके थे। तो ऑप्शन हमारा क्या निकल के आ गया? ऑप्शन डी, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, सी दिया है ऑप्शन डी में, ठीक। देखो पेपर में मालूम है आजकल ऐसे ही हो रहा है कि आंसर आपका सी आ रहा है, दे के जो सी आंसर है वो उसको दे के रखा है ऑप्शन डी में। बंदे क्या करते हैं, आंसर सी आ गया, सी को आंसर किए चल दिए, पता चला सी में लिखा है यहाँ पे बी, तो भाई गलत है आंसर। यही तो हो जाता है। आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको तरीके पते रहेंगे, आप पहले ऑप्शन देखेंगे, ठीक। चलिए एक ये क्वेश्चन देखिए, मैं बताऊं, जो लास्ट स्टार्ट में है वो स्टार्ट में, यहाँ पे स्टार्ट में है, यहाँ पे ये ऑप्शन कट गया। दो अंतिम में आना था, दो अंतिम में इसमें है, ये भी कट गया। 8 के बाद 9 आना था, इसमें सीधा कैसे दे दिया 9, ये भी कट गया। उल्टा 9 होना था ना, क्योंकि हमको मिरर इमेज देख रहे हैं तो उल्टा बनेगा, तो ऑप्शन आ गया सी। बताइए क्या कोई दिक्कत है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, ये। और मेन तो आप सीधा उल्टा देखा करो भाई। इसमें सीधा 9 कह दिया तू हट, इसमें सीधा 8 कह दिया तू हट, इसमें 8 तो सीधा ही बनेगा, इसमें सीधा 9 दिया तू भी हट जा, इसमें 8 लास्ट में कह दिया तू भी हट जा। इसमें सब सही है भाई, इसमें सब सही है। ऑप्शन सी में कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसको हम हटा सकें, तो इसका राइट आंसर ही तो ऑप्शन सी है, इसीलिए तो सब सही है। तो आंसर क्या आ गया अपना? ऑप्शन सी। हम सी की ओर प्रस्थान करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। कैसा लगा सवाल बताएंगे आप? चलिए ये क्वेश्चन तो भाई मैं दे सकता हूँ आपको होमवर्क HW, और ये सभी मेरे MP पुलिस के भाई एवं बहनों के लिए हैं। उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर मैं बता दूं, इसका क्वेश्चन नंबर 16, आंसर आप बताएंगे। मैंने क्या बोल के रखा है, जो जितना पास है वो उतना पास, जो जितना दूर है वो उतना दूर। डायग्राम एक जैसा कभी नहीं होगा, जैसे ये डायग्राम दिया है ना, इसके जैसी आकृति कभी नहीं बनेगी, बस, ठीक। तो इसका 2 ऑप्शन मैं खुद ही काट देता हूँ, एक ये ऑप्शन कट गया, एक ये ऑप्शन। अब ये दोनों में आप आंसर बताएंगे हमको करके कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक। चलिए एक ये क्वेश्चन देखिए, मिरर इमेज है, बहुत ही प्यारा सवाल है। ऐसे क्वेश्चन में आपको हम तरीका बता चुके हैं। आर सबसे पहले आना चाहिए। आप मेरे कहने का मतलब आप सीधा ही बना लिए, ठीक, नहीं बन रहा आपसे उल्टा, सीधा बना लिए। आर आएगा तो पहले, इसमें डब्लू कैसे आया, इसमें डब्लू कैसे आया, ठीक। ये 2 ऑप्शन खत्म, यानी आर आएगा पहले, इसमें आर है, इसमें ई है, इसमें टी है, इसमें ई है, इसमें ए है। आना क्या था? ए। सेकेंड लास्ट डब्लू के पहले हमको ए चाहिए, और एक इसमें दिया है, सिर्फ ऑप्शन डी में ए दिया है। तो भाई ये तरीके होते हैं करने के, आपको पूरा कुछ नहीं करना, आप क्वेश्चन देखो और ऑप्शन देखो, चलते बनो, ठीक। क्या आपको कहीं कोई दिक्कत हुई ऐसे क्वेश्चन में? बताएं नहीं ना। चलिए इसमें क्या पूछा है भाई? मिरर इमेज है। 6:30 का मैंने अभी बताया था ना, 6:30 का टाइम हम कैसे निकालते हैं बताएंगे आप। मिरर इमेज में हम क्या बोले थे, 11:60 से माइनस कर दो। ये पेपर में 100% मैं 100% लिख के दे सकता हूँ मेरे भाई की, पेपर में आएगा 100%। डिजिट
अलग हो सकता है। जैसे ये 6:30 है ना, इसको लिख देगा 5:40, ये 5:45 बस, बाकी पूछेगा यही, ठीक ना। चलिए हम क्या करेंगे, देखिए 30 में से 60 गया, 30 बचेगा, और ये 6×4 = 10, 5 = 11, 5:30 का टाइम आ गया, जो कि ऑप्शन सेकेंड में दिया है 5:30। क्या ये आपसे नहीं बनेगा? अब आपसे नहीं बनेगा क्या? बन जाएगा, क्योंकि आपने अब तरीका देख रखा है। आप तरीका देखें इसलिए आपसे बनेगा। अगर आप तरीका नहीं देखे होते तो आपसे नहीं बनता। आप फिर मारो तुक्का, 5:30 मार दो, 6:40 मार दो, 8:50 मार दो, क्या रखा है? बन ही नहीं रहा क्या उसमें। चलो एक ये क्वेश्चन एवं आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक। 18 से 20 क्वेश्चन के आसपास हम करवाए हैं, जिसमें से कोई भी ऐसा हमने नहीं बोला कि आपसे वो नहीं बनेगा। देखेंगे, हमने सबसे पहले बोल रखा है जो जितना पास हो उतना पास। मेरे भाई ये इतना दूर है तो ये इमेज जाके यहाँ बनना चाहिए, ये वाला आकृति जो कि इसमें है, इसमें पास है, इसमें पास है, इसमें पास है। लो अब क्या चाहिए भाई, अब क्या चाहिए बताओ? अब तुमको और कुछ चाहिए क्या? ऑप्शन ए राइट आंसर आ गया तुम्हारा, मारो आंसर। चलो क्या करना है, रुक के, ठीक। दुनिया बहुत जालिम है बाबू, बच के रहो यहाँ से, ठीक है। इसका हम आपसे एक ही चीज़ बोलेंगे कि सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, और लाइक कर दो एवं शेयर कर दो आप लोग, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी ना, आप बोलेंगे मेरे को रीजनिंग का कोई भी चैप्टर आप उठा के मेरे को दो कि मेरे को ये चैप्टर पढ़नी है, मैं आपको चैप्टर एकदम बेसिक से शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक मतलब कोई भी क्वेश्चन करने का एक आसान तरीका, मात्र 30 से 15 सेकेंड से 30 सेकेंड में उड़ा दोगे। ये नहीं बोल रहा भाई आप 5 सेकेंड में उड़ा दोगे, आपको टाइम लगेगा 15 से 20 सेकेंड, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक। तो उस हिसाब से मैं आपको करवा दूंगा तैयारी। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं नेक्स्ट टॉपिक कोई सा भी ला दूंगा जो आप बोल दोगे मुझे, ठीक। धन्यवाद।